मैं तुझे गोलियों से छन्नी करके रख दूंगा अगर तूने बाबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी की तो। अनर्थ हो गया जीजा श्री, अनर्थ हो गया। अब क्या हो गया साले श्री? अपने छोटे भांजे ने 2 आदमियों को गोली मार दी है। तो क्या हुआ? इंसान तो पैदा ही होता है मरने के लिए, और फिर वो भी बेचारा क्या करे? जानवरों को मारने से तो रहा, क्योंकि सरकार ने जानवरों के शिकार पर तो वैसे ही पाबंदी लगा रखी है। सत्य वचन जीजा श्री, लेकिन उसने सीताराम भारद्वाज के 2 आदमियों को मार दिया है। सीताराम भारद्वाज के आदमियों को मारना तो गलत हो गया, क्योंकि जनता की सहानुभूति तो सीताराम भारद्वाज की तरफ हो जाएगी। बाबा बेटे, ये हम क्या सुन रहे हैं? किससे कहा था तुझे गोली चलाने के लिए? बाबा, वो आपके सामने चुनाव लड़ने वाला था। अरे लेकिन भांजे इसका... बाबा श्री, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, जो मेरे बाबा के सामने सिर उठाएगा वो मेरे बाबा का दुश्मन, और जो मेरे बाबा का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और मेरे दुश्मन को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। इतना क्रोध शरीर के लिए अच्छा नहीं है भांजे। ये लड़का सुधर नहीं सकता। अरे आप ही का तो खून है। सिर्फ मेरा खून है, तेरा भांजा नहीं है। हाँ, सत्य वचन। दाता, पता उस विजय बेवकूफ ने क्या किया है? सब पता है, लेकिन फिर भी आप... बेटे, उसे कोई समझा नहीं सकता। वो लड़का तो गुस्से में पागल हो जाता है। शुक्र करो कि उसने सीताराम के गोली नहीं मारी। लेकिन दाता, सुनने में आया कि सारे गांव वाले सीताराम का साथ दे रहे हैं। तुम उसकी चिंता मत करो भांजे, तुम्हारा मामा ऐसे पांच से फेंकेगा कि वो सीताराम चारों खाने चित हो जाएगा। पटक सिंह आप यहाँ? जब पटक सिंह को कुछ उटक पटक करनी होती है तो वो कहीं भी पहुंच जाता है। किसकी उठा पटक करनी है सरकार? ये सीताराम है, तुम्हारा सरदार। ये मेरा सरदार नहीं है, मेरा सरदार तो जेल में है। जब पटक सिंह कहता है कि सीताराम तुम्हारा सरदार है, मतलब है, वरना मैं तुम तीनों का राम नाम सत्य है कर दूंगा। नहीं सरकार, अब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। गुड, ये बुड़बक बहुत समझदार है। अरे अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें टॉप यानी कि ऊंचे दर्जे का डाकू बनाएंगे, समझ गए? फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ चलो। कम ऑन, फॉलो मी। ठीक है ना मास्टर जी? हाँ, इस पर आप चुनाव तो होने दीजिए सीताराम जी। अरे मेरी बेटी गीता। कैसे हो बापू? बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें देखे बिना तरस जाता हूँ। लेकिन अचानक तो कैसे आ गई? बापू, आप चुनाव लड़ रहे हो और मैं आपकी मदद करने नहीं आऊंगी। अरे वाह, शाबाश। देखो सीताराम, इस बार तुम्हें चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे भाई, जिसकी बेटी कॉलेज छोड़कर मदद करने आई हो उसे कौन हरा सकता है? बताओ, तेरा सरदार कौन है? ये क्या बात है इंस्पेक्टर? ज्यादा नाटक मत करो, बोल, डकैती का माल कहाँ है? कैसा माल? कैसी डकैती? क्या बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, सीताराम जी बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत शरीफों को देखा है। जाओ, तलाशी लो घर की। अरे ये क्या है इंस्पेक्टर साहब, क्या जंगल राज बना रखा है आपने? क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो बेचारे को? कल रात को जो गांव में डकैती हुई थी, पुलिस ने 3 गिरफ्तार किया है, और इनका कहना है कि इनका सरदार तुम्हारा ये सीताराम है। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बापू डाकू नहीं है। राम राम, डाकू सीताराम? छी छी छी, अरे इसने तो राम और सीता दोनों का ही नाम डुबा कर रख दिया। मास्टर जी, अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, तो ये वही है ना जो चुनाव में खड़ा होने वाला था? वो भी हमारे खिलाफ। वाह वाह, धन्य हो जीजा श्री, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। अरे ऐसे अरे गहरे डाकू के सामने चुनाव में खड़े होने चले थे आप हैं? हमें क्या पता था कि ये डाकू है? हम तो इसे बहुत ही शरीफ आदमी समझते थे। बाबा, आजकल के शरीफ आदमी ऐसे ही होते हैं।
राम राम। सर ये गहने मिले हैं। इंस्पेक्टर देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे। ऐसे डाकू की सूरत देखना भी हम पसंद नहीं करते। अब भी कुछ कहना है? इंस्पेक्टर साहब मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब बातें चल के अदालत में कहना। चल मेरे साथ। नहीं बाबू। चलो। ठाकुर साहब। क्या बात है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई है और मैं सरकारी मामलों में दखल नहीं देता। मामा। हाँ भांजे, अरे लगता है तेरा इस पे दिल आ गया है। ठीक है, करता हूँ कुछ। अरे ये क्या कह रहे हैं जीजा श्री आप? ये बेचारी तो बड़ी मजबूरी से आपके पास आई है। मम्मी, हाँ भांजे। इस बेचारी की मजबूरी का फायदा उठाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। बिल्कुल राइट भांजे। सालेश्री, जी जीजा श्री। तुम बहुत कमीने हो। ये तो आपकी सोबत का असर है। हाँ ये तो है। अच्छा तुम चाहते हो ना कि इसके साथ भी वही सुलूक हो? बिल्कुल। मेरे दो अनमोल रत्नों, हाँ दादा बाबा। तुम दोनों आपस में से समझ गए? हाँ। देखा देखा भांजो, जीजा श्री कितने दयालु हैं। इसे केवल तुम दोनों में बांट रहे हैं। अरे मैं होता तो इसे तासों में भी बांट देता। नीच, कमीने। छोटे भक्ति का सदी, आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे बाप को इस बात का हमेशा अफसोस होगा कि वो मेरे बाबा के सामने इलेक्शन में खड़ा कैसे हुआ। और सुन, तेरे बाप को झूठे इल्जाम में हम लोगों ने फंसाया था और आज तू मेरे जाल में फंस चुकी है। नहीं थे, फिर तुमने आत्महत्या क्यों की बाबू?